नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 46 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये 46 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न आप लोग हल करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मशहूर समकालीन भारतीय कलाकार को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा शीर्ष सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा की गई? ऑप्शन है एक अकबर पद्मश्री, राजा रवि वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, राम सुतार। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा अकबर पद्मश्री को की गई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत। तो अल्टामीरा गुफा जो है वह स्पेन में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी, लिथोग्राफी और वुडकट, एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुडकट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रक्रिया है रिलीफ पेंटिंग? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लिथोग्राफी और वुडकट जो है हमारा रिलीफ पेंटिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन है एजोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग, सिनोजोइक युग। तो मनुष्य की उत्पत्ति जो है सिनोजोइक युग में हुई थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पलावरम नामक स्थान पर की थी? ऑप्शन है DPL, दारिकेश, ब्रूसफ्रूट, कनिंगम, मोती झरोटिया। तो भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने की थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे। ऑप्शन है पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकारी व शिकार, पर्वत बादल व आकाश। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय थे वह शिकारी व शिकार पर चित्रों के विषय थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, प्रागैतिहासिक युग। तो उत्तर पाषाण युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रेयर के रूप में जाना जाता है। ब्रेयर के रूप में क्या जाना जाता है? ऑप्शन है सॉफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक ऑफ वुड, रबड़ रोलर, स्क्वीजी। तो ब्रेयर रबड़ रोलर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। फ्रेंको कैंटब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की मिडी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो फ्रेंको कैंटब्रियन क्षेत्र जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? ऑप्शन है रेनवा, पिकासो, जगदीश डे, जे स्वामीनाथन। तो कंस्ट्रक्शन जे जो है वह जगदीश डे की रचना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है श्री राय कृष्णदास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री VS वाकड़कर, श्री नंदलाल बोस। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज जो थे वह श्री VS वाकड़कर ने की थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे।
सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है डी पिटानी, मोरिया सातोला, रेवियर, एच ब्रूडल। तो अल्टामिरा गुफा की खोज जो थी वो मारिया सातोला ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किया। ऑप्शन है विशन कुमार भारद्वाज, सुभाष घोष, शुक्ला सावंत, मोती झरोतिया। तो जो छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया था? तो विशन कुमार भारद्वाज ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्को की गुफा, अल्टामिरा की गुफा। तो वृषभों वाला जो कच्छ है वो लास्को की गुफा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन सेरीग्राफ, लिथियोग्राफ, ओलियोग्राफ्स, कोलोग्राफ्स। तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टेक्सटाइल, पचित्र, जनजाति कला, प्राचीन स्मारक। तो बस्तर जो है वह जनजाति कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है सिल्क स्क्रीन को सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन है पंचमुखी, मुखादरी, लिखुनिया, भंडारिया। तो मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य है वह लिखुनिया गुफा में अंकित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस काल में लिथियोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1885 से 1830, 1830 से 1860, 1890 से 1905, 1920 से 1930। तो भारत में 1825 से 1830 के काल को लिथियोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आदमगढ़, रायगढ़, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा जो है वो आदमगढ़ गुफा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृश्य से अनुदित किया था? ऑप्शन है रेम्ब्रांड, रूबेंस, वान आइक, पिकासो। तो रूबेंस ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृश्य से अनुदित किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, डेविड अनस्ले, फ्रांसिस ब्रेकन, माइकल आयरटन। तो द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो हुई थी वो सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है पाल्वली, मोहली नेगी, रॉबर्ट मदरवेल, कजमिरियल मालविच। तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक जो है वो कजमिरियल मालविच के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ऑप्शन है शास्त्रीय कला शैली, रोमांसक कला शैली, गोथिक कला शैली, बाइजेंटाइन कला शैली। तो रोमांसक कला शैली में रेखी प्रवृत्ति जो थी वह अत्यधिक प्रबल थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है ओ सी गांगुली, डब्ल्यू जी आर्चर,
MS रंधावा, AK स्वामी। तो कांगड़ा पेंटिंग अनलव जो नामक पुस्तक है वो MS रंधावा ने लिखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है MF हुसैन, SH रजा, FN सूजा, KK हैबर। तो जो अंकुरण नामक चित्र है वो SS रजा के द्वारा चित्रण किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया? ऑप्शन है फावाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद। तो जो फावाद है इसी के सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है रूबेंस, रिन्यूअर, माइकल एंजिलो, वान आइक। तो जो तैल चित्रण विधा है वो विकसित करने का श्रेय जो है वह वान आइक को जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? ऑप्शन है नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता। अगला ऑप्शन, जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्मगुरुओं का प्रभाव। ऑप्शन सी, कलाकारों के समूह, धर्म नवीन चेतना। या ऑप्शन डी, नवीन कला धाराएं, नवीन विचार, धर्म। तो गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक जो थे वह कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, बसोल शैली। तो कोटा शैली में मुख्य रूप से आखेट यानी शिकार के दृश्य को से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ऑप्शन है आधुनिक कला, रोमांसक कला, बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला। तो गोथिक कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा को एक साथ करने का विचार किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में हुआ था? पहली अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1932 ईस्वी ईसा पूर्व, न्यूयॉर्क, 1930 ईस्वी पेरिस, या 1940 ईस्वी माइमर, या 1942 ईस्वी डबलिन। तो अमूर्त कला की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय जो थी प्रदर्शनी वह 1930 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। जो गोथिक वास्तुशिल्प जो है वह 17वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 1986 के दौरान 9 तंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ऑप्शन है मॉस्को, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस। तो लॉस एंजल्स में भारत महोत्सव के दौरान 9 तंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरतर होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया था? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, या 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, या 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, या 20वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्र कौन था? ऑप्शन है विंसेंट वान गॉग, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो विंची, राफेल। तो प्रख्यात चित्र जो मोनालिसा है
के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मार्क रोथको और असिल गोर्की। अगला ऑप्शन वाल्ट कूहन और आर्थर बी डेविस, या जे पोला और डी कुनिंग, या फ्रांज क्लाइन और मार्क टोबी। तो अमीर शो के नाम से अज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वाल्ट कूहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन है यूजीन डेलाक्रो, थियोडोर जेरिकॉल्ट, हाना डाउमियर, कैमिल कोरो। तो थियोडोर जेरिकॉल्ट चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेसेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। ऑप्शन है रोमन, गोथिक, अनसीआल्स, स्यूडो सेरिफ। तो सेरी आकार के साथ टाइपफेसेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए सामान्य जो शब्द है वह रोमन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमजनामा किस समय चित्रित किया गया था? ऑप्शन है शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो हमजनामा जो है वह अकबर के समय चित्रित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन के द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनेक, आइजैक न्यूटन, या रॉब जॉन ऑफ। तो एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉन के प्रतीक का डिजाइन रॉब जॉन ऑफ के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है फ्रा एजिल्को, जेंतो, राफेल, वेतिसेली। तो हाई रेनेसां के चित्रकार इन चारों ऑप्शनों से देखने के बाद राफेल जो हैं वो हाई रेनेसां के चित्रकार हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है सेजा एवं वान गॉग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रिनोयर, या टिंटोरेटो एवं कैरिजियो। तो घनवाद के जो प्रवर्तक थे वो पिकासो एवं ब्राक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की कि लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। ऑप्शन है जॉन बस्करविले, चार्ली हेब्डो, एरिक गिल, या फेडरिक गोंडी। तो एरिक गिल जो हैं वो भर्त्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलाराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? ऑप्शन है मनरे, लुई डागेर, डब्ल्यू हेनरी फॉक्स टॉलबोल्ट, जॉन हेनरिक शुल्ज। तो जो मनरे हैं वो 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? ऑप्शन है डिसेंडर, ड्रॉप कैप, स्मॉल कैपिटल्स, ग्रोटेक्स। तो एक पाठ में जो पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़ा आकार में सेट होता है उसके
विस्तार नीचे की टाइप पंक्तियों में जो होता है उसे ड्रॉप कैप कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यह थे हमारे आज के टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा होगा वो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप बार बार उसे रिपीट कर कर याद कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।